नमस्कार दोस्तों, आइए अगला पद हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी द्वारा विरचित। और इसमें बाल स्वाभाविक जिद का वर्णन किया गया है। बाल हठ क्या होता है उसी का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से किया गया है आइए हम और आप देखते हैं। देखिए इसमें है, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल वाल गैयन के भीतर नहीं कहो डर नहीं लागत, आज न सोए हो नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद में बच्चों श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि हे माँ, मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। और उनकी जिद के आगे उनकी माँ हार मान लेती हैं। उसी का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे और स्वाभाविक ढंग से किया है वर्णन। आइए देखते हैं। अब इसमें वर्णन है, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए अन्य ग्वाल वालों के साथ जंगल में जाऊंगा, वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कह रहे हैं कि आज रात हो गई है, आज तो नहीं, कल जब सुंदर प्रातः काल होगी तो प्रातः काल के समय मैं बलराम भैया के साथ जंगल में गाय चराने के लिए जाऊंगा। हे माँ, मैं तुम्हारे कहने से अब घर पर नहीं रुकूंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रुका रहूंगा। ग्वाल वाल गैयन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत। ग्वाल वाल का मतलब हो जाएगा ग्वाल वाले, और गैयन मतलब गायों के, भीतर माने बीच में, नए कहू माने थोड़ा सा भी, डर माने भय, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है। कह रहे हैं कि हे माँ, तुम नाहक ही जिद कर रही हो, तुम नाहक ही डर रही हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्वाल वालों के साथ और गायों के साथ, उनके भीतर उनके साथ रहने पर मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आप किसी प्रकार से डरे ना, मैं गाय चराने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। आज न सोए हो नंद दुहाइन, रैनी रहोगे जागत। कह रहे कि हे माँ, रोज मैं सो जाता हूँ और सभी ग्वाल वाले गाय चराने के लिए वन में चले जाते हैं। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, दुहाई का मतलब होता है सौगंध। यहाँ मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जागता रहूंगा। रैन ही रहोगे जागत, रैन माने हो जाएगा रात्रि, मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूं। कह रहे हैं और सभी ग्वाल वाले गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर पर ही बैठा रहूंगा। यह कैसे संभव हो सकता है, मैं घर पे नहीं बैठा रहूंगा, अब मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण की जिद के आगे यशोदा माता हार मान लेती हैं और वे श्री कृष्ण को आश्वासन देते हुए कहती है कि हे मेरे पुत्र, अब काफी रात्रि हो गई है, तुम आज सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जगा दूंगी और ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इस प्रकार से यशोदा माता जो है श्री कृष्ण को दिलासा दे रही हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रही हैं। अब आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पद में जो है कौन सा काव्यगत सौंदर्य है, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाषा जो है ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस वात्सल्य है, और गे पद में लिखा गया है, गे पद में रचित यह रचना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों को धन्यवाद। इसे पढ़िए और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अगली वीडियो आप लोगों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।